बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी इंटर पार्ट 1 फिजिक्स लेक्चर नंबर 7 और टॉपिक नंबर जो हमारा है वो 4.5 को हम कंटिन्यू करते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी डेरिवेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है और अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी बनता है और इसमें से एमसीक्यूज आती हैं एक्सप्रेशंस के साथ। तो हमारे पास ये आर्टिकल स्टार्ट करते हैं स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या होती है? स्केप का मतलब होता है भाग जाना या रन अवे। तो हमारे पास स्केप वेलोसिटी अगर हम फिजिक्स की टर्म में लें तो ये इसका क्या मतलब है कि एक ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देना, उसको हम स्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब हम करते ये हैं कि हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैंने एक बॉडी हमारे पास, मैंने इसको थोड़ी सी वेलोसिटी दी, थोड़ी सी हाइट पे गया और ये वापस आ गया। वो यहां पे जाएगा और नीचे वापस आ जाएगा। मैं इसको जितनी ज्यादा स्पीड दूंगा वो उतनी ज्यादा हाइट पे जाता जाएगा, हाइट पे जाता जाएगा। एक ऐसा वक्त आएगा कि इसकी इतनी स्पीड दे देंगे कि हमारे पास ये क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड को ही छोड़ देगा। जब ग्रेविटेशनल फील्ड को ही छोड़ देगा तो हम उसको कहेंगे उसकी स्केप वेलोसिटी। तो हमारे पास स्केप वेलोसिटी क्या है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी दें और वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को ही छोड़ दे तो उसको हम उसकी क्या कहते हैं, स्केप वेलोसिटी कहते हैं। उसके अब इसके बाद डेरिवेशन देखेंगे डेफिनेशन के बाद। तो हमारे पास द मिनिमम initial velocity of an object with which it goes out of the earth gravitational field, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या करे, छोड़ दे, is known as escape velocity। उसको हम क्या कहते हैं, उसकी escape velocity कहते हैं। तो हमारे पास अगर इसका एक्सप्रेशन देखें तो एक्सप्रेशन क्या होगा, सबसे पहले हम उसको क्या दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी देंगे तो हमारे पास escape velocity correspond to our initial kinetic energy gained by the body which carries it into a infinite distance। वो कहां पे लेके जा रही है, इनफिनाइट डिस्टेंस पे लेके जा रही है। लेट्स सपोज यहां अर्थ सरफेस से लेके यहां तक हम इसको इतनी इसको इनिशियल वेलोसिटी दी कि हमारे पास इसने काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है मोशन की वजह से जो इसमें एनर्जी स्टोर होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जैसे जैसे ये हाइट पे जाता जा रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, उसका भी हम कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे से। तो वो कहता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। यहां पे जो नीचे सबस्क्रिप्ट है ये स्केप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास वी नो दैट वर्क डन इन लिफ्टिंग, जब हमने पोजीशन डिस्प्लेस की तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। तो अब हम देखते हैं वी नो दैट वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ surface to an infinite distance is equal to increase or change in potential energy। तो ये हमारे पास यहां से लेके अर्थ सरफेस से लेके इनफिनाइट तक ये जो चेंज है ये किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ये किसके बराबर आ जाएगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमारे पास इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखी तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल जो पॉइंट है वो हमारा इंफिनिटी है और जब फाइनल पॉइंट को हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू असाइन करते हैं वो एज अ रेफरेंस 0 पुट करते हैं माइनस फार्मूले का। और ये जो इनिशियल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ है। तो हमारे पास माइनस जी एम स्मॉल एम और कैपिटल आर आ गई। तो अगर माइनस माइनस से कैंसिल होगा तो प्लस आएगा, तो जी एम एम ओवर कैपिटल आर आ गया, जिसमें हमारे पास g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है और स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है जिसको हम डिस्प्लेस करवा रहे हैं और r रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब द बॉडी विल एस्केप, वो कब एस्केप करेगी, जब जितनी गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो बराबर हो जाए उस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के। तो जितने हमने काइनेटिक एनर्जी दी अगर वो इक्विवेलेंट हो जाती है इसके डिफरेंस के पोटेंशियल एनर्जी के, तो बॉडी क्या करेगी, एस्केप कर जाएगी। तो यही बात हम देखते हैं, द बॉडी विल एस्केप आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई थी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हुई थी वो जी एम एम ओवर आर आया। तो एम एम से कैंसिल हो गया, हमारे पास जो अब टर्म बचेगी वो उसको हम रीराइट कर लेते हैं। तो हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर एम एम से कैंसिल हो गया, इसका मतलब है जो स्केप वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड ही नहीं करती, तो हमारे पास वो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो हम लिखते हैं वी स्केप स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 2gm ओवर आर, ये आर आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड पे तो हमारे पास क्या रहेगा, वी स्केप स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 2gm ओवर कैपिटल आर अंडर रूट आ जाएगा। अब यहां पे देखें स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, वी स्केप इज इक्वल टू 2gm ओवर कैपिटल आर। अब हमारे पास स्मॉल जी और कैपिटल जी के दरमियान रिलेशन है, हमारे पास जो जी का रिलेशन आएगा g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू आर स्क्वायर आ गया। अब हम आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे पास ये जी एम ओवर आर स्क्वायर आ गया। अब यहां पे जी एम ओवर आर है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई आर और आर से डिवाइड करते हैं। तो जब हम कैपिटल आर और कैपिटल आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। हमारे पास वी स्केप इज इक्वल टू 2gm ओवर आर, आर से मल्टीप्लाई किया अंदर ही अंडर रूट के और आर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या देगा 2gm ओवर हमारे पास आर स्क्वायर आ गया अंडर रूट इनटू ये मल्टीप्लाई हो गया आर के। अब जो हमारे पास gm ओवर आर स्क्वायर है, gm ओवर आर स्क्वायर है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो स्मॉल g है, तो हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास अंडर रूट 2 इंटू स्मॉल g इंटू कैपिटल आर आ गया। तो ये वी स्केप का रिलेशन होगा। जब हम इसमें 9.8 और जो रेडियस है 6400 किलोमीटर, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसकी अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इसको किलोमीटर में लेके आएंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू बनेगी वो 11.2 किलोमीटर या अप्रोक्सीमेटली हम 11 किलोमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं इसको। तो हमारे पास अगर एक सेकेंड में 11 किलोमीटर बॉडी ट्रेवल करती है तो बॉडी स्केप कर जाएगी अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से और वो बाहर चली जाएगी। तो ये आर्टिकल था। लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। जो स्केप वेलोसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के मास के क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो हमारे पास ये आर्टिकल था। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।